नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज आपने टॉपिक में देखा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा आज कि आज का जो मैंने थंबनेल डाला है वो है ओवरकमिंग एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स। तो दोस्तों क्या मुझे ये बताना पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि अभी का जो युवा वर्ग है, जो 18 प्लस से लेके जो 25 या ऑलमोस्ट 30 तक, देखिए 30 तक आते आते तो मैक्सिमम का शादी हो जाता है, तो वहाँ तक तो शायद पहुँचना ही नहीं पड़ेगा। पर जो 18 प्लस है ना, उनको ज़्यादा ही हेल्प का आवश्यकता है। तो जब मैं घूम रहा था ना, मतलब बहुत जगह घूमा मैं, बहुत जगह, मतलब हिंदुस्तान का लगभग आधा आधा हिंदुस्तान बोल सकता हूँ मैं। तो आधा भारतवर्ष घूमने घूमा हूँ। और नेपाल नेपाल का पूरा आधा हिस्सा, मतलब काठमांडू तक, ठीक है। तो कुछ हिस्सा छूट गया, जैसे पोखरा छूटा है अभी, और भी कई हिस्से छूटा है, पर उसे भी जल्द ही निपटा लेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, कई सारे पेरेंट्स भी मुझसे ये पूछे कि जो जो मेरे बच्चे हैं ना, उनमें बहुत सारा मतलब चेंजेस आ रहा है, जो बहुत सारा विचित्र चेंजेस आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे चेंजेस तो इस वजह से भी आते हैं, जो जो बहुत सारा तीव्र हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से चेंजेस आते हैं, लेकिन जो ये सेक्सुअल थॉट्स है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस बात को घुमा फिरा के आज फिर से जब टॉपिक है सेक्सुअल थॉट, तो आज केवल सेक्सुअल थॉट पे ही बात करते हैं। तो ये सेक्सुअल थॉट इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है ना, चूँकि मैं कोई भी ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा वीडियो बहुत ही प्लेन रहता है। और मैं कोई भी अभी मैं कुछ यूज़ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है फ़िलहाल। तो मैंने उस भाई का अभी फ़िलहाल मैंने उनके सामने, छोटा सा भाई के सामने मैंने ही बोल दिया कि यार, मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो मैं आपको काम पे नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफिक्स के लिए तो मुझे सैलरी देना होगा। तो मैं अभी वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो और भी इंटरेक्टिव लगता। लेकिन ठीक है, मैं आपको तथ्य के हिसाब से ही बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जब भी सेक्सुअल थॉट आए, सबसे पहले तो आपको उस आजू बाजू में, देखिए मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ना, वो मैं खुद के ऊपर लागू कर चुका हूँ एक्सपीरियंशियली। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताने जा रहा हूँ, ना कि कोई किताबें पढ़ के, और ना ही किसी का बातें सुन के, ठीक है। मैं उसे अपने ऊपर आजमा के, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके, और फिर अपने ऊपर आजमाने के बाद उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई टेस्टेड ओके करने के बाद आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने इसे सीख पाया, ये काम करता है, और तब जाके आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसे पूरा गारंटेड ज्ञान समझ सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल काम करता है। तो 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 आपको करना बस ये है कि सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको पहले तो क्या करना है कि अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है किसी और चीज़ के प्रति, जो आपका जो सेक्स के प्रति जो आपका झुकाव है ना, उस चीज़ को आप अचानक नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है। तो आपका उसके अलावा किसी और चीज़ के प्रति तो होगा ना, जैसे कुकिंग है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो लड़की नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप लड़का है, तो अगर आपका किसी किसी लड़का में भी कुकिंग का बहुत ज़बरदस्त हुनर होता है, तो आप अपने मॉम को बोलिए कि अपनी मम्मी को, माता जी को बोलिए कि
आज मैं कुकिंग करूँगा आपके लिए। हाँ, आपको वो 2 चाटा मार सकती है जैसे मैं मार खाता हूँ। तो उस हिसाब से आप थोड़ा थप्पड़-वप्पड़ भी अगर खा सकते हैं तो खा लीजिए। पर आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आज मैं खाना बना लूँगा। और अगर आप अगर आपको वो खाना बनाने में नहीं मदद कर, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छा खाना या आपका खाने पे उनको भरोसा नहीं है तो आप बर्तन धोने में उनका मदद कर दीजिए। तो कम से कम उनको ये लगेगा कि चलो यार ये सुधर रहा है ना। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर पे झाड़ू ही लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, ओके। तो एटलीस्ट वो कर दीजिए। और फिर आप प्रमोशन मिलेगा आपको झाड़ू बहारू से। अगर प्रमोशन मिला तो आप बर्तन धोने पे आ सकते हैं। फिर वहाँ से आपको उन्नति, आपको काम देख के प्रमोशन मिलेगा तो आप कम से कम करछी हाथ में ले सकते हैं। और करछी हाथ में लेने के बाद आप तवे पे रोटी, है ना, आप समझ रहे बातों को। और फिर आप वहाँ से आके कुछ पराठा वराठा और फिर किचन में कुछ भी बना सकते हैं, दाल चावल, या कम से कम राइस कुकर में चावल धोने वाला काम तक मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दीजिए। या अगर आपका पापा कुछ बिजनेसमैन है तो उनके साथ जाके कुछ हेल्प करिए। तो इस तरह से आप डाइवर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रूम में अकेला समय नहीं बिताइए। और हो सके तो अगर आपका हॉबी रीडिंग में है तो रीडिंग की तरफ जाइए। और जो भी अगर आप पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की ओर है तो बिना मोबाइल से तो वो होगा नहीं। तो आप वो जो एडिक्टिव चीज़ें हैं वो आप देखिए, कोई भी चीज़ को आप ब्लॉक अचानक से नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सीक्वेंस में अगर आप एडिक्टिव हुए हैं तो वो आपको धीरे धीरे छूटेगा। तो ये आप अगर अगर आप सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता था, पर जैसे आप गलत लत में लगे हैं, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टरब्रेशन। तो अगर आप वो सब लत में हैं तो जैसे आप 2 या 3 बार, या कई कई मैं सुनता हूँ कि वो सब 4 बार 5 बार भी मैं कई लड़का से सुना हूँ। तो वो आपको लॉन्ग रन में आपका दिमाग को खोखला कर देगा। तो ये सब बस आप इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि आप बॉडीली प्लेज़र ढूँढ रहे हैं। पर जब आपको ये मालूम हो जाए कि उससे भी ज़्यादा प्लेज़र किसी और काम में है, तो आप पूछेंगे कौन सा काम? तो मैं आपको बताऊं, तो जैसे गाय को खिलाना हो गया। अगर आपके पास कोई खाना है तो आपका घर में बचा हुआ खाना, या आप एक काम करिए, जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो उसी में से थोड़ा सा निकाल के गाय के लिए रखिए। और उसी में से आप गाय को ढूंढ ढूंढ के गाय को खिलाइए, या कुत्ते को ही खिलाइए। ठीक है, ये छोटी छोटी काम है, लेकिन ये आपके अंदर इमेंस खुशी देगा, है ना। इसे कंपैशन बोलते हैं, करुणा बोलते हैं। तो इस अनुसार से आप अपने अंदर एक छोटा छोटा रूप में बड़ा रूपांतरण ला सकते हैं। और डेफिनेटली मैं मेडिटेशन का नाम अभी तक इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, जब आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली रूप से एडिक्टिव है, पॉर्न एडिक्शन से अगर आप जूझ रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपके दिमाग में चारों ओर वही पॉर्न वीडियोस और वो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एंड ऑल दोज इमेजेस ही आएंगे शुरुआती दिनों में। लेकिन जैसे जैसे अगर आप ध्यान में बैठते जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो इमेजेस जाता जाएगा। और धीरे धीरे करके आपका वो दिमाग शांत होता जाएगा। लिसन, इट इज़ नॉट ईजी, आई नो इट इज़ नॉट ईजी, I know it is not easy, but it is possible. I just want to say it is quite possible. So basically, you don't have to fight with your thought. आपको लड़ना नहीं है। और डेफिनेटली ये वीडियो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो डेफिनेटली लंबा होगा। ये 9 मिनट 26 सेकंड का ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये वीडियो को अगर आप लोग इंटरेस्ट से यहाँ तक पहुँचेंगे इस वीडियो में, तो मैं 20 मिनट का वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ जो कि पार्ट 1 होगा। अगर आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो
शायद मैं लेट से बनाऊंगा, पर बनाना तो मुझे है ही, क्योंकि वो ज्ञान ही किस काम का जो किसी और को और का काम ही ना आए। तो वैसे भी ऐसा ज्ञान किसी काम का ही नहीं होता है जो किसी और का ही काम ना आए। तो वो ज्ञान व्यर्थ है, बस उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं वैसा तो नहीं बनना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली मेरे पास जो भी अनुभव है, मैं मरने से पहले उसे बाँटना चाहता हूँ, और बाँटूँगा ज़रूर। चाहे अभी तो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, डेफ़िनेटली मैं इस माध्यम के थ्रू ही बाँटूँगा, घूम-घूम के बाँटूँगा, और सभी का समस्या को दूर करना चाहूँगा। कई सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं सड़क किनारे चलते-चलते ही, तो मैं वहाँ भी कई सारे लोग पूछते हैं, कई हिचकते हैं, तो मैं उनको बेधड़क सवाल करने के लिए बोलता हूँ। तो कई पूछते हैं, कई डरते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। लेकिन ये यूट्यूब पे मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, और आने वाले दिन में मैं कई सारे ऐसे सवाल भी लाऊँगा जिनका सवाल थोड़ा-सा आज तक किसी ने नहीं दिया है, और लोग थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन मैं दूँगा, क्योंकि वो देना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है वो मैं करूँगा। अ, तो बस यही है। और दूसरा है, दूसरा या तीसरा पॉइंट वाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो गणना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना है, ठीक है? तो जो बुद्धा टीचिंग है, या जो भी हमारा हिंदू टीचिंग है, या जो हमारा सनातन धर्म का टीचिंग है, ठीक है? ये सब हमको यही सिखलाता है। मैं किसी भी मान्यता का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी भी धर्म बाँटने वाला काम का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाला बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी धर्म से अगर अच्छा बात है तो आप उठा सकते हैं। तो लेकिन मैं बेसिकली कभी भी तो बुद्धा टीचिंग और बुद्धा मेडिटेशन का ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं वही विपश्यना ध्यान करता हूँ, और शिव का बात करता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने उसी 2 चीज़ को पढ़ा है और जाना है, और वही 2 चीज़ों में मेरा आस्था है। तो मैं केवल वही 2 चीज़ के बारे में ज़्यादा ज़िक्र करता हूँ। तो शिवा ने भी क्या किया था, जो महादेव है, उन्होंने भी अपना थर्ड आई यहाँ पे खोला था, और जब कामदेव ने ऐसा ही सताया था, तो उन्होंने अपना तीसरा आँख खोल के वो काम को जला के भस्म कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि उनका पूरा शरीर से ना राख ही राख निकला था, ठीक है? उसके बाद तो डेफ़िनेटली जब हर को सताता है एक टाइम में, तो अ, मेरे को भी, मतलब जब एक वक़्त में ये चीज़ सताता था, तो मैं भी इसी टेक्निक को यूज़ करता था। और डेफ़िनेटली ये चीज़ सबको सताता है एक वक़्त में, और ये चीज़ बुरा नहीं है। देखिए, ये जो सेक्सुअलिटी है ना, ये इस चीज़ को बुरा बनाया गया है, पर ये चीज़ बुरा नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप प्रजनन के लिहाज से देखा जाए, तो ये बस प्रकृति का ये बस नेचुरल एक फेनोमेना है। क्योंकि अगर ये बुरा होता, तो ये पूरा सृष्टि ही ना चलता। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे ये माइक हाथ में लेके बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं भी इसी का एक रूप हूँ। क्योंकि आज ये ना होता, ये सेक्सुअलिटी और ये रिप्रोडक्शन और ये प्रजनन का पूरा प्रक्रिया ना होता, तो शायद मैं ना होता, और शायद आप ना होते, है ना? और शायद ये पूरा सृष्टि में कोई ना होता, है ना? क्योंकि कोई होता ही नहीं। लेकिन चीज़ क्या है ना, कि जब तक सेक्स फिजिकल बॉडी के अंदर है, तब तक सब सही है। लेकिन जब सेक्स हमारे खोपड़ी के अंदर प्लेज़र के रूप में, यानी कि उत्तेजना के रूप में, और एक आनंद और भोग विलास के रूप में अगर आ जाए, और जब हम खुशी और मज़े के लिए सेक्स करने लगे, ठीक है? तब जाके वो एक मानसिक बीमारी और एक समस्या बन जाता है। क्योंकि तभी से जाके वो समाज में विकृति फैलाने लगता है, ठीक है? और ये चीज़ बहुत गंभीर है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये चीज़
बहुत बड़ा विध्वंस फैला सकता है। क्योंकि अभी आप समाज में देखिए कि बहुत सारा ये जो सेक्स रेशियो की वजह से, और इसमें बहुत बड़ा एक हाथ ये भी है कि मतलब आपको पता होगा कि एक तो मतलब सबको बेटा ही चाहिए, यहाँ पे दिक्कत ये भी है, बेटी किसी को भी नहीं चाहिए, ये फैक्टर भी है। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपको कभी भी सेक्सुअल थॉट आए तो उसको सप्रेस नहीं करना है, आपको सप्रेस नहीं करना है। आपको जब भी सेक्सुअल थॉट आए तो बस उसको आने देना है, बस उसको ऑब्जर्व करिए, बस उसको ऑब्जर्व करिए, बस देखिए। बस वो थॉट आया तो बस उसको देखिए, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आपको वो सेक्सुअल थॉट आया तो बस आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो आपको अगर सेक्सुअल थॉट आया तो बस आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, देखिए 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 देखिए, हाँ आया। आप बस देखते जाइए, आ रहा 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 आ रहा, हाँ आया 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 आया, देखा 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 देखा, चला गया। ठीक है, चला गया। अच्छा थॉट आया 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 आया, चला गया। तो वो रुकेगा नहीं, चला जाएगा। ठीक है, जैसे हाईवे के बगल में आप बैठ जाइए, ठीक है, हाईवे के बगल में आप बैठ जाइए और आप देखेंगे कि कार बहुत स्पीड में आया, चला गया, बाइक आया, चला गया, साइकिल आया, चला गया, जो भी कुछ आएगा चला जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। रोड वहीं का वहीं है, आप भी साइड में बैठे हैं। ठीक है, रोड रोड किधर भी नहीं गया, आप कहीं भी नहीं गए, लेकिन बाइक चला गया, कार चला गया। ठीक है, आपने वो सुना है, कौवा उड़ हाथी उड़, है ना? बचपन में खेला है आपने, कौवा उड़ हाथी उड़ एरोप्लेन उड़, है ना, भैंस उड़। तो आपने बोल दिया उड़ तो क्या भैंस उड़ते हैं क्या? नहीं ना, तो आप फंस गए ना। तो बस यही है। तो रोड उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा ना यार। तो बस वही दिक्कत है। तो बस आपको बस ये रखना है कि देखिए, रोड कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो रोड कहीं पे नहीं जाएगा, तो रोड कहीं नहीं जा रहा है, तो आपका ये माइंड कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट आया, सेक्सुअल थॉट आया, आने दो आने दो आने दो आने दो, आया चला गया। अच्छा विचार आया चला गया, कार आया चला गया, रोड वहीं का वहीं है, माइंड वहीं का वहीं है ना? बाइक आया चला गया, रोड वहीं का वहीं है, आप वहीं का वहीं है। मैं यानी कि मैं अंदर में है और रोड यहाँ पे है, बाइक आया चला गया, जो भी आएगा चला जाएगा। रोड आया, रोड वहीं पे है, रोड वहीं पे है, आप बगल में बैठे, कार भी चला गया, बाइक भी चला गया, ट्रक चला गया, बस चला गया, रोड वहीं का वहीं है और आप वहीं का वहीं बैठे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हिल रहा है। ठीक है, बस जो आया चला जाएगा। मतलब माइंड वहीं का वहीं है, आप बस देख रहे हैं, आप बस साक्षी हो, आपसे देख रहे हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा है। बस आप जिस क्षण पकड़ लिए ना सेक्सुअल थॉट को, बस आप फंस गए। आपको पकड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उससे भिड़ना नहीं है, उसको लाइकिंग नहीं करना है। अब सेक्सुअल थॉट आ गया, अब आप ना क्या करने लगे, उससे लोट पोट लगाने लगे। ठीक है, आप सेक्सुअल थॉट से ना लोट पोट लगाने लगे। अब उसको आप कल्पना में चले गए कि अब सेक्सुअल थॉट आया, ओ इतना सुंदर है, ये है वो है, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब उसमें आप लोट पोट लगाते 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 अब उसको आप एग्जैजरेट करते जा रहे, बढ़ा चढ़ा करते जाते 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 जाते, अब आप रुक नहीं पाएंगे। अब लाइकिंग से वो क्रेविंग हो गया, बस अब रोक के दिखाइए। अब आप पॉर्न वीडियो में जाएंगे, अब आपको मोबाइल चाहिए, पॉर्न वीडियो जाते जाते आप मास्टरबेट पे ही रुकेंगे, आप उससे नीचे आप रुक नहीं सकते। अब दूसरा क्या है, डिसलाइकिंग। अरे थॉट आ गया, क्या करूँ क्या करूँ, आप सर फोड़ने लगे, सर फोड़ते फोड़ते अब आप सर फोड़ते फोड़ते फिर क्या करूँ, नफरत हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ कैसे बचूँ, मैं तो पागल हो जाऊँगा, मैं तो ये पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे भी अरे मैं तो पापी हो ही गया, जब मैं पापी हो ही गया, मैं बच नहीं पाया, तो मैं तो फिर से मतलब नर्क में जाऊंगा। जब मैं नर्क में जाऊंगा तो चलो देख ही लेता हूँ। फिर से आप मोबाइल निकालें, फिर से फ़ोन देखेंगे, फिर से आप मास्टरबेट करेंगे, फिर से कोई एकांत ढूंढेंगे, फिर से आप फंस गए। अरे नहीं, यही तो नहीं करना था, फिर से आप फंस गए। तो दोनों ओर से आप फंसेंगे, आपको केवल मध्यम मार्ग चुनना है, द मिडिल वे। आपको केवल मध्य में रहना है। बुद्ध बस वही कहते हैं कि ना आपको अपने वासना को चारा खिलाना है,
और ना आपको अपने अपने वासना को चारा खिलाना है, ना अपने वासना को चारा खिलाओ और ना अपने इंद्रिय को सुखाओ। केवल मध्य में रहो, मध्य में रहो, वही है और वहीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगा। तो केवल मध्य में रहो, मिडिल वे इज़ द बेस्ट वे एंड देन यू विल गेट लिबरेटेड। बस वही करना है, ना ना झगड़ा करना है और ना खुशी में पागल हो जाना है। बस बीच में रहो, मध्य में रहो, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। बस शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, बस इतना ही। और आपको अगर और भी कुछ जानना है तो बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप सभी का कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। ओम नमः शिवाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो।